हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आंसर की आने के बाद में काफ़ी कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा डाउट में आ गए कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब इतना अच्छा स्कोर कैसे कैंडिडेट्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि देखिए अपनी तैयारी तो अच्छी करते हैं, बट दोस्तों वो एग्ज़ाम में ना गलती करते हैं। और ये गलती ना भाई 90% कैंडिडेट करता है और आपने भी 100% करी होगी। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में ये गलती हुई है जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है वो काफ़ी डाउन रहा है, तो भाई तैयारी में आपकी दिक्कत नहीं है। आप कहाँ पर गलती करते हो ना वो आपको समझना है। देखो, तैयारी करने में और पेपर अटेम्प्ट करने में ना दोस्तों बहुत फ़र्क होता है। मेन चीज़ क्या होती है ना कि आपको ना तैयारी तो आपकी ठीक है, बट दोस्तों अगर आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अगर अटेम्प्ट नहीं करते ना तो उसकी वजह से आपका जो स्कोर है वो डाउन चला जाता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये एग्ज़ाम आपका रहा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यानी सर मेरे 70 हैं, 75 हैं, 80 है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। ठीक है, तो बात करेंगे पोस्ट वाइज और जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के कि किस पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। कुछ जोन आपको मैं ऐसे बताऊंगा जिनकी लो कट ऑफ जाती है, किसी की नॉर्मल है और किसी की दोस्तों हाई है। तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं या आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने तैयारी तो अच्छी करी थी बट मेरा जो स्कोर है वो काफ़ी कम रहा है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। अगर आप इसलिए परेशान हो तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है कि पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है ना दोस्तों वो उन बच्चों का होता है, जैसे मान के चलो आपने देखा होगा कि आप ये बोलते हो कि सर वो स्टूडेंट है वो पढ़ने में तो इतना अच्छा नहीं था बट उसका सिलेक्शन हो गया। होता क्या है कि भाई एक स्किल होती है आपकी पेपर को अटेम्प्ट करने की, वो स्किल क्या है वो या फिर आप उसे कैसे सीख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी अगर आपसे गलती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके सामने और भी एग्जाम है, स्पेशली एनटीपीसी है, ग्रुप डी है ना। तो बहुत सारे आपके एग्जाम आपके सामने है, तो अगर आपको अभी भी ये गलती पता चल गई तो हो सकता है कि आप अपनी उस गलती को सुधार लो और आगे जो एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करके अच्छा स्कोर आपका बूस्ट हो जाएगा और आप सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, बस आप इस चीज को समझ लो। देखिए होता क्या है कि एक तरफ तो आप तैयारी करते हैं अपनी थ्योरी की, ठीक है, कहीं से भी आप अपनी थ्योरी पढ़ रहे हो, टॉपिक रिलेटेड पढ़ रहे हो, चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ रहे हो, वो चीज़ अलग है। बट दोस्तों एक चीज़ होती है आपके मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज आप उसे बोल सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो कि भाई उनको टेस्ट सीरीज देने का ही नहीं पता कि भाई मुझे टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, कब देनी है, या तो होगा कोई डेली देगा कि भाई मैं तो रोज ही अपनी टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। ऐसा नहीं करना दोस्तों। ठीक है, अब देखो आपको ना थ्योरी के बाद में जो आपका लास्ट समय होता है, या फिर अगर आप तैयारी करते हैं ना अपने टॉपिक्स को क्लियर करो और अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो चीज़ पढ़ो, यानी जो बार बार पेपर में पूछी जाती है। तो आपके मन में एक डाउट होता है, जैसे सर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, पेपर होगा, फॉर्म भरे जाएंगे, एनटीपीसी है, तो हम ऐसी जगह बताओ जहां से हमें चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिल जाए, मॉक टेस्ट भी वहीं पर मिल जाए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाए, यानी सारी चीज़ें मिल जाए और वो भी कम बजट में मिल जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो आपको मॉक टेस्ट देने अच्छे। मॉक टेस्ट कैसे देने वो मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो आप कहीं से तैयारी कर रहे हो और वहीं के आप मॉक टेस्ट दे दो तो वहाँ तो इसकी स्कोर आपका अच्छा रहेगा बट रियल एग्जाम में कम हो जाएगा। आपको क्या करना है, बिल्कुल यूनिक देना है, यानी जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो है भीड़ दिखाई दे या सबसे ज़्यादा लोग जिस पर विश्वास करते हैं, ऐसे टेस्ट सीरीज पर आपको जाना है। और ऐसा टेस्ट सीरीज दोस्तों आपका रहेगा टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक आपका सीरीज है, मैं गारंटी देता हूं। अगर आप यहां पर जाकर अपनी तैयारी करते हो ना, यहां पर आपको सारी चीजें मिलती है, जैसे मैं आपको समझाता। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है, ठीक है, यानी पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलता है। साथ ही इसमें आपको नई चीज़ें अब देखने के लिए मिलती हैं, जैसे दोस्तों स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और एआई समाधान भी मिलेंगे। यानी दोस्तों आपको जो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आपको उस पर डालिए और डायरेक्टली आपका सारा एक्सप्लेनेशन आपको उसमें मिल जाएगा। अब देखिए ये बात क्लियर है कि बिना मॉक टेस्ट के आजकल एग्जाम नहीं निकलते। रेलवे ग्रुप डी में या किसी भी
भी आगे आने वाले एग्जाम में अगर सिलेक्शन चाहते हो ना, तो भाई ये बेस्ट है। अभी देखिए यहाँ पर ऑफर चल रहा है, जो आपका ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है, इसका जो प्राइस है, ठीक है, वो यहाँ पर अभी थोड़ा डाउन हुआ है। साथ ही दोस्तों ये जो आपका पास प्रो मैक्स है, इसके लिए जो एक्सक्लूसिव सेल आई है वो आपकी 17 और 18 जनवरी को है। आपको हमारा कूपन कोड यूज करना है DUA। जैसे ही आप इसको यूज करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर इंस्टेंट 12% ऑफ मिल जाएगा। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर डायरेक्टली भी इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर जो आपको टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है ना, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कीजिए और वहां पर जैसे ही आप पास को बाई करेंगे तो वहां पर आपको हमारा कोड यूज करना है DUA, ठीक है, आपको वहां पर छूट मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर दोस्तों आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ पास का, ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है बाय ईयरली पास प्रो मैक्स, इसके ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप्लाई कूपन पर करेंगे और यहाँ पर देखिए DUA इस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है, तो फटाफट जाइए और इस मौके का दोस्तों फायदा जरूर उठाइए। तो एक बार दोस्तों आप इन चीज़ों को करके देखना, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ना कि भाई आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअल में चीज़ें आती कैसे हैं, ठीक है, तो ये तो वो बात क्लियर हो गई, ये गलती आपको अपनी सही कर लेनी है। दूसरी चीज़ क्या है, जो ये साथी बोल रहे हैं कि सर मेरे 60 नंबर है, 70 है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? भाई देखो, पहली तो बात ये है कि यहाँ पर 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, बात को समझो, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन तो बन जाता है, पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका जो 1:1 का रेशियो है, कोई यहाँ पर ये नहीं है कि 10 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ आपकी जो है ना इक्वल ही रहेगी, ये नहीं कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस में भाई आपके कई स्टेजेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में अगर बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड ऐसी हैं जहाँ पर देखो, जैसे फिटर है, डीजल मैकेनिक है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो कि कॉमन बच्चा हर जगह आपको मिलता है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर 4-5 ये ट्रेड होती है जिसमें आपको बच्चे मिलते ही मिलते हैं, ठीक है, वैकेंसी इतनी खास है नहीं। आंसर का की आप इन्हें देख ही ली होगी, तो भाई आपकी जो कट ऑफ है वो तो अच्छी खासी हाई रहने वाली है ग्रेड 3 की लेकर के, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं ITI की पोस्ट को लेकर, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 75 प्लस आपका होना चाहिए, EWS में है, OBC में है, ठीक है, तो इस तरीके से है तो लगभग 272 प्लस तो होना ही होना चाहिए। SC में है तो लगभग 270 प्लस और ST है तो लगभग 68 प्लस होना ही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर PCM की बात करें तो भाई 80 प्लस होना चाहिए, आप चाहे कोई सी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। बाकी अगर आप ST SC से हैं तो 75 प्लस पर भी काम चल जाएगा। बाकी OBC EWS जनरल सब 80 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।